बाबा केदारनाथ की शरण में आकर जब भी आता यहाँ के कण कण से जुड़ जाए। पिछले 100 साल में जितने यात्री यहाँ आए हैं ना, आने वाले 10 साल में उससे भी ज्यादा आने वाले हैं। अब कष्ट से मुक्त, केदार से युक्त, जय भोले के चरणों में लीन होने का यात्रियों को एक सुखद अनुभव। नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। आप देख रहे हैं आज तक। प्रलय से पुनर्निर्माण तक जिन लोगों को केदारनाथ में 2013 में आया जल प्रलय याद है, उन्हें यह भी याद होगा कि केदारनाथ को फिर से पुराने गौरव के साथ खड़ा करना कितना मुश्किल संकल्प था। आज उस संकल्प के सिद्ध होने का दिन है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ में थे। बाबा केदार के दर्शन पूजन के साथ प्रधानमंत्री ने 400 करोड़ की सौगात भी सौंपी। जब असंभव सा दिखने वाला कोई संकल्प सिद्ध हो जाए तो किसी के लिए इससे बड़े संतोष की बात और क्या हो सकती है। बाबा केदार के धाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर जो सुकून का भाव है, वो संकल्प से मिली सिद्धि का ही भाव है। वो संकल्प जिसे उन्होंने 8 साल पहले लिया था, जब भयंकर प्राकृतिक आपदा में बर्बाद बाबा केदार के धाम को फिर से खड़ा कर पाने की बात को लोग संदेह से देखते थे। जो लोग यहां आते थे वो सोचते थे कि क्या अब ये हमारा केदार धाम या हमारा केदारपुरी फिर से उठ खड़ा होगा क्या। लेकिन मेरे भीतर की आवाज कह रही थी, ये पहले से अधिक आन बान शान के साथ खड़ा होगा। और ये मेरा विश्वास बाबा केदार के कारण था, आदि शंकर की साधना के कारण था। लेकिन ये मोदी का संकल्प था। भीषण भूकंप से तबाह गुजरात के कच्छ के पुनर्निर्माण का अनुभव उनके साथ था। केदारनाथ की ये तस्वीर गवाह है कि पीएम मोदी अपने संकल्प को साकार करने में कामयाब रहे। कच्छ के भूकंप के बाद कच्छ को खड़ा करने का मेरे पास अनुभव भी था, और इसलिए मेरा विश्वास था, और आज वो विश्वास अपनी आंखों से साकार हुआ देखना, इससे बड़ा जीवन का क्या संतोष हो सकता है। दो 2013 में जब केदारनाथ में आपदा आई थी, तब पीएम मोदी गुजरात के सीएम थे। तब मोदी की सहायता पेशकश को तत्कालीन उत्तराखंड सरकार ने ठुकरा दिया था। लेकिन बाबा केदार के प्रति आस्था ऐसी कि उन्होंने बाबा के इस धाम को फिर से बनाने का संकल्प ले लिया। अगले ही साल वो प्रधानमंत्री बन गए। तब से कभी केदारनाथ आकर तो कभी ड्रोन के जरिए दिल्ली से ही केदारनाथ के पुनर्निर्माण पर उनकी नजरें टिकी रहीं। मेरा मन यहां लगा रहता था, तो मैं बीच बीच में ड्रोन की मदद से, टेक्नोलॉजी की मदद से, मेरे दफ्तर से यहां का पूरा मैं
या एक प्रकार से वर्चुअल यात्रा करता था। लगातार मैं उसकी बारीकियों को देखता था। काम कितना पहुंचा, महीने भर पहले कहां थे, इस महीने कहां पहुंचे, लगातार देखता था। आखिर पीएम मोदी के मन में केदारनाथ के पुनर्निर्माण का संकल्प कहां से आया? बाबा केदार से पीएम मोदी का ये कैसा जुड़ाव है? आज केदारनाथ पे खुद पीएम मोदी ने ही बता दिया। बाबा केदारनाथ की शरण में आकर जब भी आता हूं, यहां के कण कण से जुड़ जाता हूं। यहां की हवाएं, ये हिमालय की चोटियां, ये बाबा केदार का सानिध्य न जाने कैसी अनुभूति की तरफ खींच के ले चला जाता है, जिसके लिए मेरे पास शब्द है ही नहीं। यही वो अलौकिक अनुभव है जिससे केदारनाथ के पुनर्निर्माण की प्रेरणा मिली। महज 8 साल बाद फिर से केदारनाथ खड़ा है, आन बान और शान के साथ। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों के लिए सुविधाओं के नए द्वार खुले हैं। शंकराचार्य जी की समाधि एक बार फिर और अधिक दिव्य स्वरूप के साथ हम सबके बीच है। इसके साथ ही सरस्वती तट पर घाट का निर्माण भी हो चुका है और मंदाकिनी पर बने पुल से गरुड़ चट्टी उस मार्ग को भी सुगम कर दिया गया। केदारनाथ के पुनर्निर्माण की एक कथा सचमुच अविश्वसनीय है। 2013 के जल प्रलय में यहाँ सिर्फ बाबा केदार का ये मंदिर ही बचा था, लेकिन आज अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस बाबा केदार का पूरा धाम है। दिलीप सिंह राठौड़ और मनजीत सिंह नेगी के साथ संजय शर्मा, केदारनाथ आज तक। केदारनाथ धाम में आए आपदा की चपेट में आदि शंकराचार्य की समाधि भी आ गई थी। शंकराचार्य की समाधि को हुई क्षति दुरुस्त कर दी गई है। शंकराचार्य के समाधि स्थल पर पीएम मोदी ने आदि गुरु की भव्य और दिव्य प्रतिमा का लोकार्पण भी किया, जो कई मायने में खास है। बाबा केदार के दर्शन के साथ ही अभी मैंने आदि शंकराचार्य जी की समाधि स्थान वहां कुछ पल मैंने बिताए। एक दिव्य अनुभूति का वो पल था। सामने बैठते ही लग रहा था कि आदि शंकर की आंखों से वो तेज पुंज, वो प्रकाश पुंज प्रवाहित हो रहा है, जो भव्य भारत का विश्वास जगा रहा है। सनातन धर्म में प्राण फूंकने वाले प्राचीन भारतीय सनातन परंपरा को पूरे देश के कोने कोने में पहुंचाने वाले आदि गुरु शंकराचार्य की भव्य प्रतिमा का अनावरण करने पीएम मोदी पहुंचे तो सिर श्रद्धा से झुक गया। मन ध्यान की गहराइयों में डूब गया। ये उस युग प्रवर्तक को देश के प्रधान का नमन है, जिन्हें भगवान शंकर का अवतार भी कहा जाता है। आदि शंकराचार्य जी के विषय में हमारे विद्वानों ने कहा है, शंकराचार्य जी के लिए हर विद्वान ने कहा है, शंकरो शंकरः
साक्षात अर्थात आचार्य शंकर साक्षात भगवान शंकर का ही स्वरूप थे। आदि शंकराचार्य की जिस समाधि के आगे पीएम मोदी ध्यान के लिए बैठे, उसका पुनर्निर्माण हुआ है। 2013 की तबाही में ये समाधि भी ध्वस्त हो गई थी। पीएम मोदी के संकल्प ने इस समाधि को नया स्वरूप दे दिया है। जगत गुरु शंकराचार्य, और आज उनकी समाधि ऐसी जगह बनाई गई है। समाधि तो वहां बनी हुई है, लेकिन उसकी पुनर्प्रतिष्ठा यानी उसे फिर से वहां पर पुनर्निर्माण किया गया है। वहीं पर कहा जाता है कि जगत गुरु शंकराचार्य ने अपने जीवन के आखिरी 5 सूत्र वहीं पर अपने शिष्यों को उपदेश दिया। उसके बाद शंकराचार्य समाधि में लीन हुए। शंकराचार्य फिर किसी को दिखे नहीं। आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि का पुनर्निर्माण आसान काम नहीं था। इसके लिए लंबी मशक्कत हुई है। मूर्ति के लिए अलग अलग मूर्तिकारों ने कुल 18 मॉडल दिए थे, जिसमें से उस मॉडल का चयन हुआ जो वर्तमान मूर्ति बनी है। पीएमओ ने मॉडल का चयन किया था। कर्नाटक के मैसूर के मूर्तिकार अरुण योगीराज ने इस मूर्ति को बनाया है। 9 लोगों की टीम ने इस मूर्ति पर काम किया। सितंबर 2020 में मूर्ति बनाने का काम शुरू हुआ था और तकरीबन 1 साल लगा। सितंबर 2021 में मूर्ति को मैसूर से चिनूक हेलीकॉप्टर के द्वारा उत्तराखंड ले जाया गया। कृष्णशिला यानी ब्लैक स्टोन से मूर्ति का निर्माण किया गया। मूर्ति के लिए लगभग 130 टन की एक ही शिला ली गई थी, जिसे काट छाट कर मूर्ति बनाई गई है। मूर्ति का वजन लगभग 24 टन है और ऊंचाई लगभग 12 फीट है। मूर्ति पर नारियल पानी का खूब इस्तेमाल किया गया, जिससे चमक आए। पीएम मोदी ने नई पीढ़ियों को यहाँ लाकर देश के प्राचीन गौरव से रूबरू होने का आह्वान किया। ऐसे पवित्र स्थानों को भी ज्यादा से ज्यादा जाएं, नई पीढ़ी को लेकर के जाएं, परिचित कराएं, मां भारती का साक्षात्कार करें, हजारों साल की महान परंपरा की चेतना को अनुभूति करें। आजादी के अमृत काल में स्वतंत्रता आजादी का ये भी एक महोत्सव हो सकता है। हर हिंदुस्तानी के दिल में, हिंदुस्तान के हर कोने कोने में, हर कंकर कंकर में शंकर का भाव जग सकता है और इसलिए निकल पड़ने का ये समय है। जिस महान पुरुष ने सनातन धर्म की ध्वजा लहराई, केदारनाथ में खड़ी उनकी प्रतिमा आने वाली पीढ़ी को नई ऊर्जा देती रहेगी। आशुतोष मिश्रा और मंजीत नेगी के साथ संजय शर्मा, केदारनाथ आज तक। केदारनाथ से प्रधानमंत्री मोदी पुराना आध्यात्मिक रिश्ता बताते हैं। आज से पहले बतौर पीएम वो 4 बार यहां आ चुके हैं। 2019 में यहां आकर वो गुफा में ध्यान भी लगा चुके हैं। आज उन्होंने खुद कहा कि बाबा केदारनाथ की शरण में आते ही वो यहां के कण कण से जुड़ जाते हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं पीएम मोदी के केदारनाथ पूजा की तस्वीरें। बाबा केदारनाथ के दरबार में दंडवत प्रधानमंत्री मोदी। बाबा केदारनाथ की आरती उतारते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी के लिए भगवान शंकर का यह धाम नया नहीं है। इस देवभूमि से पीएम मोदी का पुराना रिश्ता रहा है। लेकिन इस बार का आना खास था। बाबा का जो धाम 8 साल पहले कुदरत की मार से तबाह हो गया था, उसे नए रूप में बाबा केदारनाथ को सौंपने आए थे पीएम मोदी। बाबा केदार के दर पर आए पीएम मोदी ने आज एक बार फिर पूरे मनोयोग से अपने आराध्य को पूजा। तस्वीरें देखिए, बाबा केदारनाथ का जलाभिषेक। जलाभिषेक के बाद बाबा को चंदन का अर्पण, अक्षत और पुष्प का समर्पण। फूल चढ़ाने के बाद बाबा केदारनाथ को पीएम मोदी ने माला भी पहनाई। फिर उस खास बागंबरी वस्त्र को भगवान शंकर को समर्पित किया, जो महादेव का पारंपरिक वस्त्र है। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पीएम मोदी कुछ देर के लिए ध्यानमग्न भी हुए। ध्यान के बाद बाबा की आरती उतारी गई।
इस मौके पर मंदिर परिसर में मौजूद पुजारियों ने तिलक लगाकर पीएम मोदी का स्वागत किया। पूजा के बाद पीएम मोदी ने मंदिर प्रांगण में विराजमान नंदी बाबा की परिक्रमा भी की। पीएम मोदी 5वीं बार केदारनाथ की चौखट पर पहुंचे हैं। पीएम बनने के बाद पहली बार 3 मई 2017 को केदारनाथ आए थे। फिर 5 महीने बाद ही 20 अक्टूबर 2017 को बाबा केदारनाथ का दर्शन और पूजन किया। साल भर बाद 7 नवंबर 2018 को फिर केदारनाथ आए। इसके बाद 6 महीने बाद जब 18 मई 2019 को केदारनाथ पहुंचे तो गुफा में 17 घंटे का ध्यान भी लगाया। बाबा केदारनाथ की शरण में आकर जब भी आता हूं, यहां के कण कण से जुड़ जाता हूं। यहां की हवाएं, ये हिमालय की चोटियां, ये बाबा केदार का सानिध्य न जाने कैसी अनुभूति की तरफ खींच के ले चला जाता है, जिसके लिए मेरे पास शब्द है ही नहीं। पीएम मोदी की शिव भक्ति है, वही भक्ति उन्हें यहाँ खींच लाती है। उनका यहाँ आना एक तीर्थ स्थल के तौर पर केदारनाथ धाम के विकास का आधार बनता रहा। उत्तराखंड चुनाव की दहलीज पर खड़ा है, इसलिए कुछ लोगों को इसमें सियासत का दर्शन भी हो सकता है, लेकिन मोदी का साल दर साल यहाँ आना ऐसे सवालों को खारिज करता है। मंजीत नेगी, आशुतोष मिश्रा के साथ संजय शर्मा, केदारनाथ आज तक। हम रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। जब प्रधानमंत्री मोदी केदारनाथ में पूजा अर्चना और शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण कर रहे थे, तब देश के विभिन्न ज्योतिर्लिंगों और शंकर के धाम में अलग अलग मंत्री और मुख्यमंत्री इसका प्रसारण देख रहे थे। उज्जैन के महाकाल मंदिर में मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान थे, तो गोरखपुर में यूपी के सीएम योगी मौजूद थे। श्रीनगर के शंकराचार्य मंदिर में कैबिनेट मंत्री जितेंद्र सिंह थे, तो पुरी में धर्मेंद्र प्रधान। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।